आड़ा, गोंडी में आड़ा बोलते हैं। 18 आड़ाओं का नाम लूंगा, आप लोग सेवा सेवा के साथ मेरा साथ दीजिए। पेंजिया दाइना, पूर्वा दावना, नलेंज दाइना, फड़ा पेन ठाना था, परसा पेन ठाना था, संजोर पेन ठाना था, गंगार पेन ठाना था, मावा वाना सल्ला घांगराना, वरंग वरंग प्याल पेन आड़ाना, भूमका आड़ाना, संयुक्त सियान आड़ाना, संयुक्त नेगी आड़ाना, मुर्राल पेन आड़ाना, मुर्राल पेन आड़ाना, अव्वाल आड़ाना, अवाल आड़ाना, सांगो येना आड़ाना, सिल्लार तम्मू आड़ाना, विश्वनाथ बावाना, नर्मदा दाइना। चलिए, तो मैंने ये जो आड़ा का नाम लिया है, हमारे पुरखे आज से 3000 साल पहले 18 आड़ाओं का नाम लेकर के गोंगो किया करते थे। तो मैं गोंगो की विधि जो हमारे प्राकृतिक रिसर्च में आता है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग चिंतन करिए कि हमारी व्यवस्था क्या रही। मैं यहाँ वहाँ का टारगेट नहीं करूँगा, अपनी व्यवस्था को समझने के लिए अपनी भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग तार्किक रूप से समझने का प्रयास करिए। चलिए, इस देश में बाहरी लोग आए, बाहरी लोगों की व्यवस्था में हमारा समाज ढलता गया। हम कभी यहाँ 100% रहे होंगे, आज 7.5% बचे। हमारी जमीन कभी 100% थी, आज 3% बची। तो वो कैसे बची? हमारा सब कुछ धीरे धीरे विलुप्त होता गया, तो हमारी व्यवस्था भी चौपट होती गई। तो मैं तार्किक रूप से बताना चाह रहा हूँ कि अभी से पहले 1950 तक अंग्रेज थे। अंग्रेजों की, चलो गोंगो पे आ जाते हैं, जो हमारी पूजा पद्धति कहते हैं जिसको हिंदी में, पूजा पद्धति में आ जाते हैं। तो आप ये जो चर्च बने हैं, ये अंग्रेज अपना ईसाई धर्म लेके आए थे, ईसाईयत, है ना। उनकी विधि क्या है? ये चर्च बने हैं, चर्चों में ये प्रेयर करते हैं। संडे के दिन, रविवार के दिन वो खड़े होकर प्रेयर किया करते हैं। ऐसा ये उनकी विधि है। ये अपने पैर शक्तियों के, अपने पुरखों को, अपने देवी देवताओं को याद करने का उनका तरीका है ना। मुगल आए, मुगल इस देश में इस्लाम धर्म लेकर आए। इस्लाम धर्म की विधि क्या है? आप हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, वो समय समय पर आप लोग देखते होंगे, वो अजान या क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो उनकी विधि अलग है ना। दरी बिछा लेते हैं और बढ़िया, उनकी विधि अलग है। ऐसा तो अपने पैर शक्तियों को याद करने का वो तरीका है उनका। तो 2 धर्मों का हो गया, है ना। इसी तरह इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई, और चलिए जैनों का, बौद्धों का, इन सब का अलग है। ऐसे ही हमारी व्यवस्था गोंगो की अलग है। हमारे लगभग 70-80 साल के बुजुर्ग अभी भी जब अभी नवा नेंग चढ़ाएंगे तो वहां देखना उखरू बैठ के, है ना। उखरू बैठना मतलब उखन बैठना, और एक तो दिया जलाते हैं और फिर घूम धूप देते हैं, लेकिन ये विधि हमारी उखरू बैठ करके। और अभी आपने देखा यहाँ पे खड़े होकर के या बैठ करके जब फूल माला चढ़ा रहे थे, यहाँ अपने देवी देवता, या मतलब कहना चाहिए हमारे महापुरुषों का सम्मान कर रहे थे, तो हाथ देने की व्यवस्था है। तो एक जन कोई भी देवी देवताओं के नाम से अर्जी करता है, उसको हाथ देने की व्यवस्था है ऐसी। ये हमारी व्यवस्था है, इसको समझने का प्रयास करें। तो ये है हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारे पुरखों द्वारा स्थापित विधि विधान, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। आर्टिकल, मैं संवैधानिक विचारक भी हूं हल्का फुल्का, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हम लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं और किसी भी धर्म के नहीं हैं, ना हिंदू है, ना इस्लाम धर्म के हैं, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना सिख है, ना जैन है। हमारी व्यवस्था ही अलग है, हमारे पुरखों की व्यवस्था अलग है, रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, परंपरा, नैंग दस्तूर सब अलग अलग है। इसी के हिसाब से हमें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता है। तो हमारी गोंगो विधि को भी हमें समझना पड़ेगा। हमारे नैंग रिवाज, चलो कई संगठन चल रहे हैं, कई विचारक आते हैं, बताते रहते हैं। मैं एक गोंगो का एक उदाहरण बता दिया कि कहीं ना कहीं हम गोंगो में
फाल्ट हो जाएंगे। जो विधि हम आज गाँव को कर रहे हैं उस विधि से ही गाँव को चलता रहा तो कल के दिन दुश्मन ये सारी विधियों को एकत्रित करके मतलब सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करेगा और कोर्ट में ये कहेगा कि जो विधि हम लोग करते हैं यही विधि ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे ही धर्म से निकले हुए लोग हैं, वो बाप बन जाएंगे, हमें लड़का बना देंगे। जबकि हमारी विधि अलग है, इस्लाम धर्म से मेल नहीं खाता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदुओं के कानून हम पर लागू नहीं होते। हमारी शादी की व्यवस्था अलग है, हम 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं। हिंदुओं में एक ही शादी करने का लिखित प्रावधान है, ये हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा है। एक ही शादी कर सकते हैं, हम लोग तो 2-2, 3-3 कर लेते हैं। भाई समाज में बैठ के ये निर्णय लेते हैं कि भाई किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे या किसी के पति खत्म हो गया या फिर किसी की पत्नी खत्म हो गई, इस टाइप से तो समाज से एक्सेप्ट वो स्वीकारता होती है ना। ये विधि पहले से बने हुए 2-2, 3-3 शादियां करने का प्लान है। हिंदुओं में नहीं है तो मैच होता ही नहीं है, तो हम हिंदू क्यों लिखते हैं? हम हिंदू नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार कानून हम पर लागू नहीं होता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून हम पर लागू नहीं होता है। उत्तराधिकार का मतलब है कि संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है, हमारे पुरखों की संपत्ति है, उसका अधिकार किसको है? लड़के को है, लड़की को नहीं है। लड़की की शादी हम कर देते हैं, वो वहां की मालकिन हो जाती है कि नहीं, जहां दे देते हैं। लड़की कब मालकिन होगी अपने पिता की संपत्ति की? जब हम लमसेना व्यवस्था, अब वो भी टूट रहा है। ये हमारी रूढ़ी प्रथा पारंपरिक व्यवस्था ये सब टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? ये बाहरी व्यवस्था हमारे ऊपर आने से ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। तो इन सारी चीजों पे अपन को गौर करना पड़ेगा। तो हमें इतिहास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कई महान विचारक हुए हमारे भारतीय संविधान के लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला है कि जो समाज अपना गौरवशाली इतिहास नहीं जानता वो अपना मान सम्मान और स्वाभिमान खो देता है और उस समाज का कोई सुरक्षित भविष्य नहीं होता है। आज हम जुटे हैं, अपने इतिहास को याद करने के लिए जुटे हैं। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह हमारे पुरखे हैं, हमारे राजा थे। इसी बहाने हम इनको याद करते हैं और अपनी साथ ही साथ उस समय में कौन सी व्यवस्था रही है ये भी चिंतन का समय है। पहले देखो गोंडवाना राज था, मुकदमी व्यवस्था थी। आज की सरपंची, विधायकी, सांसदीय और सरकारों की व्यवस्था नहीं थी। गांव की व्यवस्था, गांव की समस्या गांव में ही निपटाते थे। मेरे पास बहुत कुछ मटेरियल है बताने का। गांव की व्यवस्था, गोंडवाना राज कैसा था, कैसा रहा, इसके लिए 1-2 घंटा चाहिए। तो मतलब आज से लगभग 10-12 हजार साल पहले से जब हमारे पुरखे गुफा बंदराओं में रहा करते थे, वहां से होकर के आज तक की व्यवस्था पूरी जानकारी देने में टाइम लगता है। इसके लिए हमारी संस्कृति और इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। समझने के लिए थोड़ा सा पावर भी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, कहने को। इतने कम समय में सारी बातें एक साथ नहीं कही जा सकती हैं। तो हम इतना ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी 1950 में 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो कुछ चीजें हैं, जैसे मैं लोकुर समिति के बारे में बता दूं। 1965 में एक कानून बना, उसका नाम है लोकुर समिति 1965। उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र हमें मिलता है उस पर खरा उतरने के लिए 5 मापदंड लोकुर समिति ने तय किए हैं, वो हम पर लागू होता है। पहला, आदिम विशेषताएं। आदिम विशेषताएं मतलब बहुत पहले, हजारों साल पहले जो विशेषताएं हमारे समाज में थी, जैसे टोटेमिक व्यवस्था। टोटम क्या है? अभी जैसे हमारे 750 गोत्र होते हैं, 750 गोत्रों में एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी रक्षा करने, उनको संरक्षण करने का नियम हमारे पुरखों ने किया। जैसे मरकामों में आपके यहाँ जैसे बैल है, बैल चटा क्यों बोलते हैं? वो पशुओं में हमारा क्या है? टोटम है।
है ना। ऐसे ही हमारा पक्षी है, ऐसे ही हमारा आम है, आम का पेड़ हमारा है ना, इसको हम नहीं काटते, उसकी लकड़ी नहीं जलाते रक्षा करने को। ऐसे ही हर एक गोत्र के लिए अलग अलग ऐसे पशु पक्षी और वनस्पति को संरक्षण करने का प्रावधान पहांदी पारिकोपार लिंगो जी ने आज से लगभग 3,500-4 हजार साल पहले तय किया था। वो आदिम विशेषताओं पर चलने वाला हमारा समुदाय। इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हमने, तो एक एग्जाम्पल बताया हमने कि ये आदिम विशेषताएं हम पे होना चाहिए और ये सब हम लोगों से खत्म होती जा रही हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारी रूढ़ी प्रथा है। और जैसे विशेष संस्कृति है, मैं लोकल समिति के 5 मापदंडों में एक पॉइंट एक कड़ी बता रहा हूँ। सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें भी घंटों लग सकते हैं। विशेष संस्कृति हमारी, जैसे हमारी गोंडी बोली होना था तो गोंडी बोली तो भूल ही गए। नर्मदा किनारे वैसे बहुत से, मैं तो कई जिलों में घूमा हूँ, मतलब वहाँ सिवनी जिले में भी देखा, तो यहाँ मेहदवानी क्षेत्र से लेकर यहाँ नर्मदा नदी किनारे वाले बहुत गोंडी बोली बोलने वाले अभी भी, और कल्चर को बहुत कुछ बचा के रखे, क्योंकि बाहरी लोगों का यहाँ आक्रमण या अतिक्रमण संस्कृति पे कम हो पाया है। तो गोंडी बोली वो भी संरक्षण देना है। अपन गाँव बोटल की, हम सयापुरा में एक बोटल की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ से हम नए दस्तूर रीति रिवाज समाज को सिखाएंगे। हम राजनीति नहीं सिखाएंगे, राजनीति सब जानने लगे, है कि नहीं। राजनीतिक क्रांति आ चुकी है, वो बाद में ऑटोमेटिक सफल होगी जब हम इन चीजों पे काम करेंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा निर्विरोध सरपंच बनेगा, निर्विरोध विधायक बनेगा, निर्विरोध हम लोग हैं। कम लोग आके कैसे राज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इन चीजों पे काम नहीं हुआ है जो मैं बता रहा, है कि नहीं। हमारी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले जो व्यवस्था स्थापित की थी, मुकद्दमी व्यवस्था कैसी रही होगी। बिना मुकद्दम के पीछे पुलिस भी यहाँ आके नहीं घुसती थी FIR करने का। आप आज भी नहीं करेगी। BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता, IPC को बदल के नाम BNS भारतीय न्याय संहिता जो रखा है ना, उसमें भी लिखा है कि रूढ़ी प्रथा को प्रभावित नहीं करेगा ये BNS। मतलब बिना आपके मुकद्दम, आपकी जो ग्राम सभा है पुरानी, ये तो अध्यक्ष अभी पैसे एक्ट के अध्यक्ष बनते रहेंगे, पैसे एक्ट ये दूसरा एक्ट ले आते हैं। हमारी पुरानी व्यवस्था को मजबूत करो, जड़ों में पानी डालें अपन। आज जो पैसा एक्ट बना है ना, ये पत्थलगड़ी की देन है। सयापुरा से जो क्रांति खड़ी हुई थी पत्थलगड़ी की ना, ये पैसा एक्ट उसकी देन है। 5वीं अनुसूची आंदोलन, ग्राम सभा, मुकद्दमी व्यवस्था को गांव-गांव में आप लोगों ने बढ़ावा दिया, सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। इस पर भी 2 मिनट कहना चाहूँगा। क्या हुआ था, जब अंग्रेज इस देश से जा रहे थे तो हमारे इस देश में ट्राइबल एरिया में हमारा गोंडवाना एरिया था, भीलों का हिलिस्तान था, और वहाँ संथाल और मुंडा लोगों का झारखंड बिहार में कोल्हानिस्तान था। ये 3 ट्राइबल एरिया थे। ट्राइबल एरिया की 60% जमीन को, कि जो 258 रियासत थे हमारे, वो भारत में मिलाया गया। इसके पहले हम लोग स्वतंत्र थे, अलग अलग। 60% जमीन मिलाई गई और 60% जमीन मिलाने के बदले समझौता हुआ है। उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 7ABC। ये चीजें कैडर में समझ में आएंगी, बताने में क्लियर नहीं होगी। वहीं जो ज्यादा हाई लेवल का आदमी होगा वो जल्दी कैच कर लेगा, जो ज्यादा उच्च शिक्षित, जिनको ज्यादा जानकारी। तो समझौता हुआ है, करार हुआ है अंग्रेजों के साथ में कि इस एरिया को, ट्राइबल एरिया को, यानी हमारे गोंडवाना को भारत में मिलाते समय समझौता हुआ है। ठीक उसी तरह समझौता हुआ, मान के चलो कि किसी को हमने अपनी जमीन दे दी ठेके में या अधिया में, तो एक समझौता हुआ होता है ना। उसके बदले भाई कुछ जो जरूरत हमें होती है, जमीन तो हमारे पास है, लेकिन जो जरूरत की चीज है, जिसको जमीन हम कुछ सालों के लिए दे रहे हैं, तो उसके बदले या तो हम पैसा लेंगे, या फिर है ना, जैसे किसान है तो हमें बैल चाहिए भाई, या फिर हमें बीज चाहिए, या फिर जो भी है ना। तो हम लोगों को जरूरत सबसे ज्यादा 1947-1950 में काहे की थी, ये एरिया शिक्षित नहीं था। क्या हुआ, हमें अलग एक गोंडवाना स्टेट मिलने वाला था, एक अलग हमारा गोंडवाना। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान 2 देश अलग हुए, इसी तरह से एक भारत से भी एक अलग हमारा देश गोंडवाना मिलने वाला था।
और 258 रियासत जब मिलाए जा रहे थे तो पाकिस्तान जैसे मिल रहा था तो हमारे 258 जो राजा थे उनको पता चला कि 258 हमारा जब 60% जमीन है तो हम भी अलग स्टेट मांग सकते हैं। अंग्रेजों के समय में उन्होंने अंग्रेजों से मांग रखी, अंग्रेजों ने मान ली, लेकिन कुछ जो विदेशी लोग हैं उनको पता चला कि यार ये लोग भी अपना, मुसलमान तो अलग ले ही रहे हैं, ये भी अपना अलग ले लेंगे, हमारे पास का बचेगा। इन्होंने एक छल किया, छल ये किया, अंग्रेजों के सामने ये कहा कि ये जो 258 रियासत का अलग देश मांग रहे हैं इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक काम करते हैं 10 साल के लिए हमारे साथ रहने दो, 10 साल तक हम इस एरिया के लोगों को, अभी अनपढ़ गंवार है ये लोग अनपढ़ गंवार हैं, इनको हम 10 साल तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो हम इनको इनका एरिया इनको है ना योग्य बना के, काबिल बना के सौंप देंगे। ये 10 साल के लिए एग्रीमेंट है। तो वहीं से वो 5वीं अनुसूची रखा गया। 5वीं अनुसूची एरिया तभी से है। तो 5वीं अनुसूची एरिया कोई उनका हिस्सा नहीं है, ये हमारे बकौती है, बाप दादाओं ने समझौते के तहत हमें दे के रखा है, लेकिन हम लोग योजनाओं में भूले हैं। हमारी 60% जमीन के मालिक आज भी हैं, वो 10 साल के लिए था और तभी से हमें राजनीतिक आरक्षण मिला अनुच्छेद 332 के अनुसार। तभी से हमारे यहाँ सरपंच विधायक सांसद पैदा होने लगे, पहले मुकदमी व्यवस्था ही थी, वही रूढ़ी प्रथा थी। तो ये सब 10 साल के लिए चलना था, लेकिन हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है और हम लोगों को गुलाम बनाया जाता है, हमारी जमीनें छीनी जाती है। तो मैं जड़ बता दिया कि हमारी जड़ कहाँ है। मुकदमी व्यवस्था से आज भी हम मांग करेंगे तो 60% जमीन हमें देना पड़ेगी। हम मालिक हैं यहाँ के, बाहरी लोग देख रहे थे। 5वीं अनुसूची इलाका है मंडला और डिंडोरी, यहाँ नगर पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। कोई मुद्दा उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। 5वीं अनुसूची में ही गोंडवाना का राज है। बस मुझे इतना ही बोलने का समय दिया गया है, आज के लिए इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सेवा से बड़े।